हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एचपी कंपटीशन एग्ज़ाम तैयारी में। दोस्तों, आज बात करेंगे हम हिमाचल प्रदेश में होने वाली पुलिस भर्ती की नोटिफिकेशन के बारे में। तो इसके हर पॉइंट्स को सिलसिलेवार हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि कैंडिडेट को एचपी बोनाफाइड होना ज़रूरी है, मतलब कि बाहरी राज्यों के कोई भी कैंडिडेट इसमें भाग नहीं ले सकता। नंबर 2, मिनिमम एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड क्या होंगे। मिनिमम एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड मीन्स एज क्या होगी, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए। तो एज जनरल के लिए 18 से 25 साल, SC/ST के लिए 18 से 27 साल और OBC के लिए 18 से 27 साल। इसके साथ ही मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो 10+2 है। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक रखी गई है। बाकी कैटेगरीज के लिए ये 10+2 है। इसके साथ ही जो हाइट है, मिनिमम हाइट 5 फुट 6 इंच जनरल के लिए फॉर मेल और फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच रखी गई है। इसके साथ ही SC/ST के लिए 5 फुट 4 इंच और 5 फुट रखी गई है। और इसी तरह अन्य कैटेगरी के लिए भी ये 5 इसी में वेरी करेगी, 5 फुट और 5 फुट 4 इंच के बीच में। इसके साथ ही कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी मीन्स इसका अर्थ है कि जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है रिगार्डिंग एजुकेशन, रिगार्डिंग एज, वो सब जो भी सर्टिफिकेट आपके होंगे वो 31/10/2021 से पहले कंप्लीट हो जाने चाहिए। वो 31/10/2021 के बाद के सर्टिफिकेट्स को मान्यता नहीं दी जाएगी। तो कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी का मतलब ये हुआ। इसके साथ ही सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। अब ऑनलाइन इसमें फॉर्म जो हैं आपके ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। इसमें इसके लिए 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक की डेट रखी गई है। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म www.hppolice.gov.in पर भरे जाएंगे। और ये साइट जो है दिन में 8 घंटे ही चलेगी, मीन्स सुबह 10 से शाम 8 बजे तक ये चलेगी। इसके साथ फ़ी कैसे आप डिपॉजिट करेंगे। फ़ी डिपॉजिट करने के लिए दोनों ही मोड आपको दिए गए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन के लिए आपको ई गेटवे के थ्रू जाना पड़ेगा, जबकि ऑफलाइन के लिए आपको SBI का चालान SBI में जाके फ़ी जमा करा के चालान की रसीद लेनी पड़ेगी। उसके साथ फ़ीस कितनी रखी गई है। फ़ीस जनरल कैंडिडेट्स के लिए 200 + 100 यानी 300 रुपये, जिसमें 100 रुपये आपके कोविड मैनेजमेंट के लिए रखे गए हैं। हर कैंडिडेट से 100 रुपये इस बार जो है डिपार्टमेंट जो है कोविड मैनेजमेंट के लिए ले रहा है। कोविड अर्थात जब आप टेस्ट देने जाओगे तो उस टाइम आपके लिए जो कोविड की प्रिकॉशंस के लिए जो मटेरियल मिलेगा वो आपके ही पैसों से होगा। इसके अलावा वैकेंसीज़ के बारे में आपको डिटेल दे दें। टोटल वैकेंसी है 1243, जिसमें 932 मेल और फीमेल आपके 311 हैं। इसके साथ ही कांस्टेबल ड्राइवर 91 पोस्ट अलग से हैं। जिलावार जो आपकी वैकेंसीज़ है वो सारी दी गई हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज़ हैं इस वक्त जिला कांगड़ा में है 293, जिसमें मेल वहाँ 205 रखे जाएंगे, फीमेल 68 है और 20 जो है ड्राइवर की पोस्ट हैं। इसी तरह से इस सारणी में आपको पूरी जो सिलसिलेवार जो है आपको वैकेंसीज दी गई हैं। अब रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजर रिक्रूटमेंट के लिए अलग अलग है। सबसे पहले फॉर्म भरा जाएगा। उसके अलावा आपकी कई स्टेजेज हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी आपको दिए गए हैं, जिसमें मैंने पहले ही बता दिया है कि हाइट्स क्या होगी, आपकी चेस्ट क्या होगी, वो सारे आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स ही इसमें दिए गए हैं इस नोटिफिकेशन में। इसके साथ ही एक जो बोनस अलग से बात है इसमें, वो है कि जो लंबे कद काठी वाले जवान होंगे उनके लिए सबसे बोनस पॉइंट है 5 नंबर अलग से हाइट के रखे गए हैं, जिसमें अगर आपकी ये हाइट जो है फीमेल्स के लिए 5 फुट 7 इंच से कम है तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। और 5 फुट 7 इंच से 5 फुट 8 के लिए 1 मार्क्स, 5 फुट 8 से 5 फुट 9 के लिए 2, 5 फुट 9 से 5 फुट 10 के लिए 3, 5 फुट 10 से 5 फुट 11 4 और 5 फुट 11 इंच से अबव यानी 6 फुट के लगभग होगा कोई अभ्यर्थी तो उसको 5 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से फीमेल के लिए भी <5 फुट 2 इंच से 0 मार्क्स, 5 फुट 2 से 5 फुट 3 1 मार्क्स,
5 फुट 3 से 5 फुट 4 2 मार्क्स, 5 फुट 4 से 5 फुट 5 3 मार्क्स, 5 फुट 5 से 5 फुट 6 4 मार्क्स, और 5 फुट 6 से 5 अबव के जो होंगे उनके लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे। अर्थात जो हाइट जो है इस बार बोनस होने वाला है। जिनकी हाइट्स ठीक है वो उनके लिए इस बार सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके साथ ही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मीन्स आपकी रेस वगैरह जो होंगी उसमें जनरल्स के लिए यानी जो मेल्स हैं उनके लिए 1500 मीटर रखी गई है, और ये आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी 30 मिनट 30 सेकंड में। और फीमेल के लिए 800 मीटर रखी गई है और इसको 4 मिनट 15 सेकंड का मिनिमम टाइम रखा गया है। हाई जंप 1.25 मीटर्स और ब्रॉड जंप 4 मीटर्स रखा गया है। इसी तरह से फीमेल्स के लिए 1 मीटर और 3 मीटर्स रखा गया है। इसके अलावा फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा, एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा, पीईटी होगा, ये क्वालिफाइंग है। इसका कोई भी मार्क्स कोई भी नंबर नहीं जुड़ेंगे। इसको खास बात ध्यान देने योग्य है कि आप ये ना समझें कि मेरी रेस इतने में होगी तो मैं पास हो मतलब इसके नंबर जुड़ेंगे। पीईटी के कोई भी नंबर कहीं भी नहीं जुड़ेंगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्टेज है वो है रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम सबसे इम्पोर्टेंट है। तो रिटन एग्ज़ाम के लिए क्या क्या है वो आपको बता देते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, ये टोटल मार्क 80 नंबर का होगा। इसमें रिटन एग्ज़ाम के टोटल जो मार्क्स होंगे वो 80 होंगे, जिसमें से इंग्लिश लैंग्वेज 16 मार्क्स, हिंदी 16, जनरल अवेयरेंस 16, मैथमेटिक्स एंड साइंस 16 एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड 16। और ये सारे 10+2 स्टैंडर्ड्स, इवन मैथ को छोड़ के, मैथ जो 10th स्टैंडर्ड तक का आएगा, और बाकी जितने भी ये इंग्लिश हो, हिंदी हो और एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, ये सारे जो हैं +2 स्टैंडर्ड के होंगे। इसके बाद इसमें एक ध्यान देने योग्य बात है कि जो SC/ST क्वालिफाइंग टेस्ट में जो नंबर होंगे वो 40% होंगे, और जनरल कैटेगरी के लिए 50%। यानी अगर जनरल कैंडिडेट है तो उसको 40 नंबर लेना ज़रूरी है, और 40 जो SC/ST है उसको 32 नंबर लेने ज़रूरी हैं, तब जाके वो रिटन टेस्ट में क्लियर माना जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगेंगे और उनकी देखिए। अब 80 मार्क्स का रिटन हो गया, 5 मार्क्स की आपकी हाइट के नंबर लगेंगे। उसके बाद 15 मार्क्स जो जुड़ेंगे वो अलग अलग उसके सर्टिफिकेट्स के जुड़ेंगे, जैसे वेटेज ऑफ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब जो +2 स्टैंडर्ड का जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें किस तरह के नंबर जुड़ेंगे। वो है कि अगर आपके 50% है तो आपको 0.25 जुड़ेंगे, 1.25 मतलब 1.25 नंबर आपके जो हैं 50% वाले को जुड़ेंगे। उसी तरह 60% वाले को 1.50 जुड़ेंगे, एंड सो ऑन। मतलब 2.5 नंबर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ही जुड़ेंगे 15 में से। उसके बाद बिलोंगिंग टू बैकवर्ड के लिए 1 नंबर, बैकवर्ड पंचायत और जो बैकवर्ड एरिया हैं उनसे अगर कोई कैंडिडेट है तो उसको 1 नंबर मिलेगा। लेडीज़ फैमिली हैविंग लैंडलेस फैमिली, मतलब जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है उनको 1 नंबर मिलेगा। NSS, NCC और स्काउट एंड गाइड, इनके 4 नंबर हैं, जिसमें से उनके ईयर वाइज जैसे एक नंबर 1 साल लगा होगा तो उसको 1 नंबर मिलेगा, 2 साल वाले को 2 नंबर, 3 साल वाले को 3 नंबर और 4 साल वाले को 4 नंबर। NCC सर्टिफिकेट के लिए C सर्टिफिकेट होल्डर को 4 नंबर है, B सर्टिफिकेट 2 नंबर है, A सर्टिफिकेट को 1 नंबर है। अगर दोनों सर्टिफिकेट बच्चे के पास है तो आपको NCC का जो सर्टिफिकेट है वही मान्य होगा। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस के 1.5 नंबर हैं। उसके अलावा कैंडिडेट पोजेसिंग फॉलोइंग सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स, अच्छा स्पोर्ट्स के लिए 4 नंबर रखे गए हैं, स्पोर्ट्स कैंडिडेट के लिए 4 नंबर रखेंगे। तो इसी तरह से आपके ये टोटल 15 नंबर मिलते हैं, और फाइनल मेरिट जो है इसी बेस पे बनेगी। इसमें 5 नंबर हाइट के, रिटन टेस्ट के 80 नंबर और 15 नंबर जो है सर्टिफिकेट्स की इवैल्यूएशन के लगेंगे। तो आपके टोटल मार्क्स जो हैं 100 बनेंगे। इसी तरह से आपने करैक्टर की वगैरह जो है आपके बनाने, मेडिकल टेस्ट होगा, फिर करैक्टर सर्टिफिकेट वगैरह लिए जाएंगे और एंड में आपकी सिलेक्शन होगी। साथियों, मेरा चैनल जो पुराना चैनल था वो किसी कारण बंद हो गया है, तो काइंडली सब्सक्राइब माय न्यू चैनल HP कंपटीशन एग्ज़ाम गुरु। थैंक यू वेरी मच।